हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। बाली ने क्यों मारा हनुमान जी को गदा? जब हुआ हनुमान जी और बाली का आमना सामना, हनुमान जी और बाली के मध्य युद्ध। यह रोचक घटना रामायण काल की है, जब महाबली बाली अपनी शक्ति के घमंड से चूर होकर इस धरा पर इधर उधर भटकने लगा, ताकि कोई ऐसा मिले जो उससे युद्ध में ललकार सके और उसे हरा सके। बीच रास्ते में बाली की मुलाकात हनुमान जी से होती है और हनुमान किस प्रकार से बाली का घमंड दूर करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो पर। यदि आप ये रोचक कहानी सुनना चाहते हैं और इस कहानी का अंत जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो पर। और जिसने भी मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। बाली और सुग्रीव दोनों भाई ब्रह्मा जी के अंश माने गए हैं। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि युद्ध में वह जिस भी व्यक्ति से लड़ेगा, सामने वाले प्रतिद्वंदी का आधा बल बाली में समा जाएगा और इस प्रकार बाली बड़ी ही आसानी से युद्ध में विजय प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा जी के इस वरदान से बाली में घमंड समा, और जब उसने रावण को भी युद्ध में पराजित किया और रावण को अपनी काख में 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा, तब रावण ने भी अपनी हार स्वीकार करके बाली के साथ मित्रता कर ली। अब बाली जगह जगह वन में अपनी ताकत पर घमंड करता फिर रहा था, ऐसा बोलते हुए कि कोई योद्धा जिसने अपनी माँ का दूध पिया और मुझे युद्ध में हरा सके। बार बार बाली के ऐसे वचन कहने से पास में ही बजरंगबली राम नाम लेने में लीन थे। उनकी तपस्या में भंग उत्पन्न हुआ। हनुमान जी अपनी जगह से खड़े होकर बाली के पास जाकर बोले, हे ब्रह्मापुत्र बाली, आप बहुत बलशाली हैं। आपको इस प्रकार के वचन बोलना शोभा नहीं देता। आपको आपकी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से जंगल के किसी पेड़ पौधों को उजाड़ कर उनकी हानि करके। हे बाली जी, आप भगवान श्री राम का नाम लें। राम के नाम से आप अपनी शक्ति के इस घमंड को दूर कर पाएंगे और राम नाम जाप करें। इससे आपके मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से ये लोग और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने मद में चूर हनुमान जी से बोला, तू तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है। राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसकी एक हुंकार से बड़े से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है, जा तुच्छ वानर, जा तू ही भक्ति कर अपने राम नाम की। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने आज तक किसी के मुंह से ये नाम नहीं सुना और तू मुझे राम नाम जाप करने की बात कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोक के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद से जिसे मिले वो भव सागर को पार हो जाएगा। बाली, इतना ही महान है राम तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसा कटु वचन हनुमान जी को सुनते ही
क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान, ए बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। बाली, तब ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बालू की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दिया कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो उसे मैं क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम जी के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता और मुझे युद्ध करने के लिए चुनौती दिया है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारा विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर युद्ध करने इसलिए नहीं जाता है क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर ना जाएं, केवल बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसे ही किया। बाली से युद्ध करने घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को पूरा नगर इस अद्भुत और दो महान योद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा हुआ। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने अपने पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा। उसका शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली से कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लगा दी। 100 मील से ज़्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर फटने की हद तक फूलना, फिर आपका वहाँ अचानक आना और ये कहना कि वहाँ से जितना दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया। जब तुम्हें कैसा लगा? बाली, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रही हैं। ऐसा लगा जैसे इस समस्त संसार से मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसा मेरा शरीर अभी फट पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले,
हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।